की बात। नमस्कार, मैं हूं ऋतु। वैसे आपने मुझे करंट टॉपिक पर बात करते हुए तो देखा ही है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको ये बताने आई हूँ कि राजस्थान की राजनीति में चुनावी माहौल तो बन ही रहा है, साथ ही में जयपुर के कुलश्रेष्ठ समाज के चुनाव भी आ गए हैं। इसी महीने की 26 तारीख को कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। लाइव न्यूज इस चुनाव की हर हलचल आपको समय समय पर देता रहेगा, तो आप जुड़े रहिए लाइव न्यूज से। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव न्यूज। तो चलिए अब फटाफट से आपको ले चलते हैं जयपुर की चुनावी हलचल के बीच। राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा का जो प्रेसिडेंट बनना चाहिए, उसको राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा के जो अभी जिस तरह से वो चल रही है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन उनको करने पड़ेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अपने यहाँ पर कोई भी यूथ इससे कुलश्रेष्ठ सभा से नहीं जोड़ रहा है। मेरा ये कहना है, राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा में अभी तक जितने भी लोगों ने काम किया, चाहे वो हमारे से सीनियर लेवल के लोग हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, सबने अपना बेस्ट दिया। वो बात अलग है कि हर बार ये कहा जाता है कि हमसे पहले वाली ने अच्छा नहीं किया या हमसे पहले वाली ने नहीं। मेरा कहना ये है कि सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है और अब हम चाहते हैं कि यूथ लोग जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो जितना हम यूथ लोगों को हम जोड़ सकेंगे, उससे शायद मुझे लगता है कि और अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे IT सेक्टर में आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें यूथ को भी कनेक्ट करना होगा। एक्टिविटीज़ 2-3 साल से नहीं, बल्कि मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ 5 साल से, और डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जितना यूथ जुड़ना चाहिए था वो कंसंट्रेशन जो है अभी भी बुज़ुर्ग और उनमें रह गया। और मतलब हम चाहेंगे कि राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए यूथ एज वेल एज़ जो ओल्डीज़ हैं वो लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें और उनका भी ध्यान रखा जाए। मेरा मानना है कि यूथ को जोड़ने के लिए अगर फंड खर्च हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है और वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज में लोग जुड़ेंगे ही नहीं तो फिर वो उस फंड का भी होगा और फंड जनरेट कैसे होगा। तो एक्चुअली किसी भी संस्था को बढ़ने के लिए अगर फंड खर्च करने पड़ रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है और ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल से उसमें ज़रूरी है। मैं जब से जुड़ी हूँ राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा से, तब से मैं ये देख रही हूँ कि कुलश्रेष्ठ सभा की कुछ ही जो हमारी सीनियर फीमेल्स हैं वो ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, बाकी यूथ आना ही नहीं चाहता है, बच्चे भी नहीं आना चाहते इवन। ऑनेस्टली मैं अपने टीनेज ईयर्स से राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। एंड आई वॉज 15-16 ईयर्स ओल्ड, मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर जा चुकी हूँ, पर उस टाइम पे जब मैं शहर में रहती थी मैं हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी, आगे से आगे बढ़कर किया करती थी। पर जब से मैं शहर के बाहर हूँ मैं कर ही नहीं पाती, कुछ ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं आऊँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। पर हाँ, मेरी इच्छा बहुत होती है कि हाँ पहले जैसे इवेंट्स हों और मैं उनमें बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मैंने कोशिश भी की थी हम लोगों ने कि लास्ट ईयर मैचेस और दूसरे डायरेक्शन में काम करने के लिए, बट वही है कि वो ओनली जस्ट टू मेक एक रैली क्रिएट करने के लिए काम होते हैं, अदरवाइज वो उस पर कुछ आगे काम नहीं हो रहा है। तो मेरा तो अभी भी यही है सुझाव कि लोगों को, यूथ को जोड़ना चाहिए, उसमें बिजनेस प्लेटफॉर्म होने चाहिए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एंड और भी बहुत सारे देयर आर वेरियस वेज टू मीन्स ट्रांसफॉर्म द कम्युनिटी फ्रॉम द ओल्डीज टू द न्यू ट्रेंड। तो आपने देख ही लिया कि जयपुर के चुनावों में जनता क्या क्या चाहती है। अब अगली बार हम यानी कि लाइव न्यूज की टीम आपको कुलश्रेष्ठ समाज के चुनावों की हलचल से लगातार रूबरू करवाएगी। देखते रहिए लाइव न्यूज। ये है A to Z मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज।